नमस्कार, सूर्या XYZ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे HCF और LCM को निकालना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि LCM का फुल फॉर्म क्या होता है और HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लघुत्तम समाप अपवर्तक इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं महत्तम समाप अपवर्तक। अब हमने इसके जो फुल फॉर्म है ना, इसको समझ के आप क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, यह है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमने 12 का मल्टीपल लिखा है, 12, 24, 36। ये 18 का मल्टीपल लिखा हुआ है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है इसमें से जो कॉमन किसको लेना है, छोटा वाले को। अब देखिए इसमें कौन है, छोटा वाला कौन है, सबसे छोटा। देखिए 12 इसमें है तो 12 नहीं है, 24 है तो 24 नहीं है, और 36 है तो देखिए है 36। ये जो 36 हुआ ना, लीस्ट का मतलब छोटा वाला और कॉमन मिला किसका, 12 और 18 के मल्टीपल में। तो इसका जो LCM होगा वो होगा आपका 36। आई बात समझ में? फिर से एक बार देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने 12 का मल्टीपल लिखा और 18 का मल्टीपल लिखा। लीस्ट का मतलब छोटा वाला होता है कॉमन, तो छोटा वाला कॉमन कौन सा है? देखिए ये 36 दोनों में मिल रहा है। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिलना चाहिए, तो ये 36 मिला, तो ये आपका हो गया इसका LCM। अब देखते हैं HCF को, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब होता है वह संख्या, देखिए 12 जो है 1 से भी लगेगा भाग, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा, यानी ये 12 का फैक्टर है। उसी तरह 18 का फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब बड़ा वाला, इसमें कौन सा मिल रहा है फैक्टर में। देखिए बड़ा वाला कौन सा मिल रहा है, देखिए इसमें 3 3, ये छोटा है, 4 4, 4 इसमें नहीं है, 6 6, देखिए ये 6 6 जो है ये है आपका दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है। इसके बाद क्योंकि यहाँ 12 है, इसके बाद इसमें 12 है ही नहीं, तो बड़ा यही ना हुआ, तो ये हो गया आपका HCF। तो HCF आपका कितना हो गया, 6 आंसर हो गया आपका, और ये आपका हो गया LCM। तो इसको एक और मेथड से हम देखते हैं। ये तो हम सीखे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब 18 और 12 को एक और मेथड से देखते हैं। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, और 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर 2, 3 तरीके 9 दूनी, ऐसे 18 को जब ऐसे आप तोड़िएगा 2 9 18 और 3 तरीके 9, तो ये 3 के पावर 2 लिखे हैं, ठीक है। अब देखिएगा इससे LCF और LCM दोनों निकालेंगे, तो इसका HCF हो जाएगा। HCF का मतलब होता है जो दोनों में मिले, 2 संख्या है तो 2 संख्या में, 3 संख्या है तो 3 संख्या में, जो दोनों में मिले उसका पावर छोटा वाला लेते हैं। देखिए कुछ नहीं था पावर, यह कितना है 1, कुछ नहीं था पावर कितना है 1, तो इसका बेस मिलाते हैं। यहाँ देखिए 2 2 मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है, तो इसका बेस देखिए 2 2, तब इसको कहेंगे मिलना। ये ऊपर वाला नहीं, ये 2 है यहाँ 1 है तो नहीं मिला है, नहीं बेस 2 2, तो इसका छोटा पावर किसका है, 2 वाला ना, तो 2 लिखेंगे। 3 3 मैच किया, छोटा पावर किसका है, इसका, तो 3 दूनी के 6, ये देखिए HCF 6, HCF 6 सेम। अब LCM देखते हैं। LCM हो गया जो दोनों में मिले और वो बड़ा, तो देखिए यहाँ 2 के पावर 2 थे, यहाँ 2 के पावर 1, तो बड़ा कौन है, 2 के पावर 2, ठीक है, 3 के पावर 2, तो हो गया 2 दूनी के 4 और 3 तरीके 9, 9 चौका 36, ये होगा आपका LCM और ये हो गया आपका HCF। एक और बात, अब जो 36 है, LCM की पहले बात करते हैं। जो 36 है ना, ये दोनों से भाग लगेगा। 12 और 18 का LCM आपका आया था कितना, 12 और 18 का जो LCM आया है आपका 36। देखिए 18 से भी इसमें भाग लगेगा, 18 दूना 36, अब 12 से भी भाग लगेगा, 12 तिहाई 36। अब HCF की क्या कहानी है, HCF से इसमें भागा लगता है। देखिए ये 12 और 18 का जो HCF आपका आया है वो आया 6, तो इससे इसमें भाग लगेगा, 6 दूनी 12, 6 3 18। फिर से समझिए, LCM का जो आंसर होता है ना, वो 12 और 18 का LCM आया था 36, तो ये 12 से 36 में भाग लगेगा, 18 से भाग लगेगा। अब HCF में उल्टा होता है, 6 आया ना इसका आंसर, 6 से इसमें 6 दूनी 12, 6 3 18। तो ये कहानी है आपका HCF और LCM के। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो। हम ट्रिक से भी देखेंगे कि कैसे LCM और HCF निकालेंगे, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अब देखते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 8 और 6 का HCF और LCM दोनों निकालेंगे। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, यानी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 बोले तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी के 8, ठीक है। और 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 6, ठीक। अब देखिए इसका LCM निकालते हैं। यहाँ एक कुछ नहीं है तो 1 है, ये बेस मिला तो LCM में क्या करते हैं, बड़ा वाला लेते हैं, 2 के पावर 3 ले लिया।
और जो बच गया उसको भी लिखते हैं। तो हो गया 2 के पावर 3 मतलब 8 और ये 3, 8 तरीके 24 आंसर होगा। ये आपका एलसीएम आ गया। एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ हम क्या बताए थे, जो दोनों में मिले उसका पावर क्या छोटा वाला, दोनों में मिला पावर छोटा वाला। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा अब इसका 2 होगा। तो एचसीएफ आपका आ गया 2, क्योंकि 3 तो इसमें है ही नहीं तो कहां से मिला। तो एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम हो गया कितना 24। फिर वही कहानी देखिए 24 है ना, तो 8 से कटेगा, 8 तरीके 24, 6 चौका 24। अब इसका एचसीएफ का आंसर इससे उसमें भाग लगेगा, 2 तिया 6 और 2 चौका 8 लगा। अब एक कहानी यहां से हमको समझ में आया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, दो संख्या कौन कौन था 8 और 6, तो 8 गुने 6। एचसीएफ कितना आया था आपका 2, एलसीएम कितना आया आपका 24। देखिए 8 छक 48 और 24 दूनी 48, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल एक लेते हैं 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का देखिए 12 को कितना सकते हैं 4 तिहाई 12, यानी 2 दूनी 3, 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12। 15 को लिख सकते हैं 3 पचे 15 और 21 को लिख सकते हैं 3 सते 21। इसका देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा और एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एचसीएफ उसको कहते हैं जो दोनों में मिले, 3 है या तो तीनों में मिलना चाहिए। कोई संख्या मिल रहा है 3 3 मिल रहा है, देखिए 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी, पावर छोटा यानी 1 है तो एचसीएफ हो गया आपका 3 आंसर। एलसीएम देखिए, एलसीएम पहले तो 3 मिला तो 3 लिखेंगे, फिर जो बच गया क्या बच गया 2 के पावर 2, फिर क्या बच गया 5, फिर क्या बच गया 7। अब सबको हल कर दीजिए, 2 दूनी के 4 तिहाई 12 और 5 सत्ते 35। तो 12 गुना 35 की जाएगा तो कितना आएगा हो जाएगा 420। तो एलसीएम में जो बच गया उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं और पावर बड़ा वाला लेते हैं, और एचसीएफ में पावर छोटा वाला लेते हैं और जो बच गया उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको ठीक है। अब हम कुछ ट्रिक से इसको देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ नोट्स में करके लिख रखा है, तो इसको समझना बहुत ही आसान होगा, और इसको समझ गए तो किसी किसी का आंसर आप देखे ही लगा सकते हैं। अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है ना वो 1 होता है। अभाज्य संख्या देखिए 13, 17, 19, 23 अभाज्य संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या लगातार रहेगा तो उसका जो मौसा होगा वो कितना होगा 1 होगा। अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन मिलेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए 13 है ना, 13 को कितना तोड़िएगा 1 गुना 13, 17 को तोड़िएगा 1 गुना 17, 19 को तोड़िएगा 1 गुना 19 और 23 को 1 गुना 23। तो कॉमन इसमें क्या मिल रहा है 1। तो इसका कभी भी अभाज्य संख्या रहे ना तो उसका आंसर कितना होगा 1 होगा। ये ध्यान में रखिएगा कि अभाज्य संख्या का महत्तम समापक वर्तक जो होता है एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सम संख्या का मौसा का आंसर जो होता है वो सम संख्या होगा। यदि कोई सम संख्या दिया हो तो उसका आंसर भी क्या होगा सम संख्या होगा। जैसे 10 और 40 का एचसीएफ कितना हो जाएगा तो 10 होगा। देखिए 10 से कम 10, 10 चौका 40 बताया था ना कि इससे एचसीएफ निकालिएगा तो इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 10 और 40 का एचसीएफ कितना होगा 10। अब तोड़ के देख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 और 40 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 8, 8 पचे 40। तो एचसीएफ में छोटा पावर वाला लेते हैं 2 और एक 5, 5 दूनी के 10। फिर विषम संख्या का मौसा 1 या विषम संख्या होगा। विषम संख्या का जो मौसा होगा या तो 1 होगा या तो विषम संख्या होगा। ज़्यादा विषम संख्या होता है 15 और 45 का, तो 15 और 45 का एचसीएफ कितना होगा 15। आप निकाल सकते हैं ऐसे, 15 का लिख सकते हैं 3 पचे 15 और 45 को लिख सकते हैं 9 पचे 45 1। तो एचसीएफ हो जाएगा इसका, इसमें क्या मिल रहा है 3 छोटा है ना, अब ये 5, तो 5 दिए 15। तो कभी भी विषम संख्या का मौसा 1 या विषम संख्या होगा। देखिए 15 और 45 विषम संख्या था, इसका आंसर क्या आया विषम संख्या। अब मौसा का जो आंसर होगा कभी नेगेटिव नहीं होगा और कभी 0 नहीं होता है। मतलब मौसा का आंसर जो होगा कभी माइनस में नहीं आएगा और उसका आंसर 0 नहीं होगा। सबसे मिनिमम आंसर कितना होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट मौसा का न्यूनतम आंसर 1 होगा। लिखा हुआ है कि मौसा का जो न्यूनतम आंसर होता है जब कोई नहीं मिलता है उसका आंसर कितना होगा 1 होगा। फिर नेक्स्ट है कि दो संख्याओं के बीच का अगर अंतर 1 हो तो मौसा
एक ही होगा। देखिए किन्हीं दो संख्याओं के बीच ये संख्या दिया हुआ है ना इतना, इसमें देखिए कोई संख्या ऐसा मिलाइए जिसका अंतर का मतलब घटाव एक हो जाए। देखिएगा ये 15 और 16 इन दोनों के बीच अंतर कितना का है, एक का, तो यानी इसका मसा कितना होगा, एक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ हेल्प करेगा। यानी दो संख्याओं के बीच का अगर अंतर कितना भी बड़ा संख्या कितना भी संख्या लिखा रहे, अगर दो संख्या आपको ऐसा पकड़ना है दोनों का अंतर जब एक हो जाएगा ना तो उसका आंसर भी एक होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एलसीएम के क्वेश्चन को सीखेंगे कि कैसे हम तेजी से क्वेश्चन को बना पाए। आइए देखते हैं। जैसे एलसीएम में हम देखेंगे कि जो संख्या का एलसीएम हमको निकालना है, जैसे 2, 4, 6, 8 है, तो इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा वाला संख्या को देखते हैं। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है, 8। अब 8 से देखिए कि सबसे भागा लग रहा है कि नहीं, तो 2 से लग जाएगा, 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 6 से तो 8 में भाग लगेगा नहीं, तो 8 का फिर टेबल पढ़ेंगे। तो 8 दूनी के 16, 8 तरीके। अब देखिए 16 है तो इससे मतलब नहीं है, इससे तो भागा लग गया, इससे फिर चेक करना है कि 16 में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो नहीं, फिर और आगे पढ़ेंगे। 8 तरीके 24। अब 24 में देखिए कि 6 से लग रहा है कि नहीं, 6 चौका 24, तो इसका जो आंसर होगा वो 24 हो गया। एक बार फिर से समझिए आप, एक समझ गए तो सब बन जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने का एलसीएम निकालना है उसमें से सबसे बड़ा संख्या को हम देखते हैं। तो सबसे बड़ा संख्या कौन था, 8 है। अब 8 में देखिए कि किससे हम किस से भागा लग जा रहा है, तो 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 6 से तो नहीं लग रहा है, समस्या यहीं पे है। ठीक है, अब तो जब 6 से इसमें भागा नहीं लगेगा तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। तो 8 दूनी के 16, अब फिर देखेंगे कि 6 से लग रहा है कि नहीं 16 में। इन दोनों से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 6 से देखिए, 6 से 16 कटेगा नहीं, तो आगे पढ़िए। 8 दूनी 16, 8 तरीके 24। अब देखिए 6 से 24 में लगता है कि नहीं, 6 चौका 24, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 24, 24 आंसर होगा। आई बात समझ में? एक और बनाते हैं तब समझ में आएगा। इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है, 15। अब 15 5 से भागा लग जाएगा, 5 3 15, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 से तो 15 में नहीं लग रहा है ना, तो अब 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 दूना के 30। अब देखिए 10 से 30 में लगता है, 10 3 30, हाँ बिल्कुल, तो इसका आंसर होगा कितना, 30। अब ऐसे भी हम बताए थे कि जो एलसीएम आप निकालते हो ना तो इस सब में भागा लग जाएगा, 5 से 30 में लग जाएगा, 10 से 30 में लग जाएगा, 15 से 30 में लग जाएगा। इसके बाद देखिए 2 से 24, 4 से 24, 6 से 24, 8 से 24, ये भागा लगना चाहिए। फिर एक और देखते हैं, इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा संख्या है 12। ठीक, अब 12 में देखिए 2 से 2 छक्का 12, 4 से 4 3 12, 8 से लगा नहीं लगा, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे। तो 12 दूना के 24, अब 8 से लग रहा है कि नहीं 24 में, 8 तरीके 24, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 24 ही होगा। 24 से देखिए सब में लग जाएगा, 2 से 4 से 8 से और 12 से, तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 24 होगा। देखिए एलसीएम निकालना कितना आसान है। और देखते हैं उदाहरण। इसमें देखिए 3 6 12 18, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 18। ठीक है, अब देखिए 3 से लग जाएगा 18 में, यस, 6 से, ठीक है, 12 से लगेगा 18 में नहीं, तो फिर 18 का टेबल पढ़ेंगे। तो 18 दूना के 36, 12 3 36, तो ये 36 हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए कहेगा कि सर ये तो 3 का टेबल था तो ऐसे आप कर दे रहे हो, ये 2 का था, ये 5 का है, 2 का है, ऐसा आएगा तब कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन, 40। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे 8 तरीके 24, 8 दूनी के 16, यानी 40 सबसे बड़ा संख्या हो गया। तो यहाँ से कितना बचा, 3, और यहाँ से कितना बचा, 2, तो हो गया 3 दूनी के 6, 6 चौका 24, यानी 240 इसका आंसर होगा। अब 24 से इसमें भागा लग जाएगा, 16 से भी लग जाएगा और 40 से भी लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 240 होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 14 है। तो 7 से तो ये चला जाएगा ना, 7 दूनी के 14। अब क्या करेंगे, 13 से तो लगेगा नहीं, तब 14 का पहाड़ा नहीं पढ़ते रहेंगे। यहाँ 14 है ना, तो 14 गुना 13 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 14 गुना 13, यानी हो जाएगा 182। तो ये शॉर्ट तरीका है बनाने का। ठीक है, और देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा संख्या 24, इसको बनाएंगे। तो 24 है, 4 से कटेगा, 4 छक्का 24, 12 से भी कट जाएगा, तो ये दोनों का कोई इशू नहीं। तो 17 गुना 24 कर दीजिए, आंसर फटाक से आ जाएगा, 17 गुना 24। तो 17 गुना 24 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 408। तो ये आपका 408 आंसर कंप्लीट। अब यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो
देखिए ऐसे एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में बड़ा वाला लेते हैं, तो बड़ा वाला कौन है 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 ले लिए, और इस दोनों में बड़ा कौन है 3 के पावर 4, तो ये आपका आंसर होगा। तो अब ये 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, इसको भी हम बनाते हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए ये 2 क्वेश्चन, तो ये 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, यहाँ से हम 2 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 54 और 336, तो 54 को हम तोड़ेंगे और 336 को, तो 54 को यदि हम तोड़ते हैं तो 3 तरीके 27, 27 दूना के 54, यानी 2 गुना 3 के पावर 3, और 336 को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7, आप तोड़ सकते हैं चाहे तो। अब यहाँ से हमको एलसीएम चाहिए, दोनों में मिले छोटा, कुछ नहीं है तो छोटा ही दोनों मिला तो क्या हो गया 2, यहाँ छोटा कौन हो गया 3, 3 दूनी के, और सॉरी एलसीएम में बड़ा वाला लेंगे ना, सॉरी तो 2 के पावर 4, यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 3 और गुने 7, सबको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 30, 24, ठीक है। 510 और 92 को भी देखिए, तो 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 को लिख सकते हैं हम 2 के पावर 2 गुने 23, ठीक है। तो ये आप तोड़ सकते हैं, हम समय बचाने के लिए ऐसे आप तोड़ सकते हो, 2 से करेंगे ना, 2 दूनी के 4, 11 2 25 10, 10 2 25 10, इससे आप तोड़ सकते हैं, तोड़ने पर यही चीज आएगा। तो यहाँ से एलसीएम जब इसका निकालेंगे हम, देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ा, ये दोनों मिला, बड़ा क्या है 2 के पावर 2, और बाकी नहीं मिल रहा है तो सब लिखते हैं, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 17, यहाँ कितना बच गया 23, तो सबको आप गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा 23,460, 23,460, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम एलसीएम को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे एचसीएफ को निकालना। तो जिस तरह से हम एलसीएम में जो संख्या रहता था बड़ा वाला को देखते थे, एचसीएफ में क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को देखेंगे। देखिएगा सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है 10, सबसे छोटी संख्या 10। अब बताइए 10 से इसमें भागा लगाइए, 25 में लगेगा, बिल्कुल नहीं। 10 से 40 में लगाइए, लगा, बिल्कुल लगा। अब हम बताए थे कि एचसीएफ का आंसर वो होता है जो सब में भाग लगे। तो अगर जो हम इसका एचसीएफ अगर जो 10 मानते हैं तो 10 से तो 25 में भागा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। तब क्या करते हैं 10 का फैक्टर करते हैं। 10 का फैक्टर कितना होगा 5, 2 और 1, ये इसके 3 फैक्टर होंगे। अब हम देखते हैं कि ये तीनों में से कौन संख्या है जो तीनों में भागा पूरा पूरा लग जाए। तो 10 से तो नहीं लगा, अब 5 पर चेक करते हैं, तो बचे 8 40 और 25 से 5 दूनी के 10, यानी इसका आंसर कितना होगा 5। इसका एचसीएफ क्या होगा 5। वैसा संख्या एचसीएफ का आंसर होता है जिससे हम सब में भागा दे तो पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। अब इसमें देखिए सबसे छोटा संख्या देखिए कौन सा है 2। अब 2 से भागा लगे, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 आंसर। नहीं लगेगा तब फैक्टर करना है। अब इसमें देखिए सबसे छोटा संख्या 4, 4 से भागा लगाए, 4 दूनी 8, 10 में तो नहीं लगेगा, इसमें लगा, 4 से 16 इसमें भी लगा, तो 10 में नहीं लगा, तो एचसीएफ 4 नहीं होगा। अब 4 का फैक्टर करेंगे, तो 4 का फैक्टर होगा 2 और 1। अब 2 देखिए, 2 इसमें नहीं लगाने की जरूरत है, जिसमें नहीं लग रहा तो उसमें देखिए 2 5 10, यानी इसका फैक्टर क्या होगा, अरे सॉरी आंसर क्या होगा 2 होगा। अब देखिए 2 से 2 8 16, 2 5 10, 2 चौका 8 और 2 दूनी के 4, यानी इसका एचसीएफ जो होगा क्या होगा 2 होगा। तो सबसे छोटा संख्या देखते हैं, यदि छोटा संख्या से सब में भागा लग गया तो वही उसका एचसीएफ होगा। यदि भागा नहीं लगे तो छोटा संख्या को हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं और उस फैक्टर को चेक करते हैं सब में भागा देके, यदि लग गया जिससे वही उसका एचसीएफ कहलाएगा। आगे देखते हैं, इसमें देखिए सबसे छोटा संख्या कौन सा है 8। अब 8 से देखिए भागा लगाई, 8 दूनी के 16, केवल इसमें लग रहा है, ना तो इसमें लग रहा है ना तो 12 में लग रहा है, ठीक है। अब हम 8 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 4 2 1। अब 4 को लेते हैं, अब 4 से देखिए 4 3 12 और 4 5 20,
तो इसका HCF कितना होगा 4। अब 4 से देख लीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12 और 4 दूनी के 8। तो 4 वैसा है जो सब में भागा लग जाए, वही उसका HCF कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 8 है, सबसे छोटा संख्या क्या है 8। अब 8 से देखिए भागा लगेगा नहीं, तब 8 का फैक्टर करेंगे। तो 8 का फैक्टर हो गया 4 2 1। अब 4 से देखिए, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 4 से 28, 11 चौक 44, यानी इसका आंसर कितना होगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, 108 है, तो 108 से इसमें भागा नहीं लगेगा, तो 108 का फैक्टर कीजिए। तो 108 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 और 2 चौका 8, और 108 का और होगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, इसका फैक्टर होगा ना। अब 36 से देखिए, तो इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 36। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पे देखिए 30, अब 30 से इसमें भागा लगेगा ना, तो इसमें लगेगा। अब 30 का हम फैक्टर करेंगे, तो 30 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा 15, 6, 5, 2 भी और 1 भी। अब इस सब में से चेक कीजिएगा किससे पूरा पूरा भागा लग जाएगा। तो पहले 15 से करेंगे, तो 15 दूनी 30, अब 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 42 से ये नहीं लगेगा 15 से। अब 6 से चेक करेंगे, 6 से देखिए, 6 × 5 = 30, 6 7 42, ये 6 से नहीं कटेगा, 5 3 8 1 9, 6 दूनी 12, 15 नहीं कटेगा 6 से। 5 से देखते हैं, तो 5 से ही नहीं कटेगा। 2 से देखते हैं, ओ सॉरी 3 भी होगा ना फैक्टर इसका, 5 3 2 1। अब 3 से देखते हैं, ये भी कटेगा, 4 2 6 भी कटेगा, 5 3 8 1 9 ये भी कटेगा, यानी इसका फाइनल आंसर कितना होगा 3। तो 30 42 135 का HCF होगा 3। अब 3 से देखिए, 3 चौका 12, 3 × 5 = 15, 3 × 3, 3 चौका 12, 3 10 = 30। तो सबसे छोटा संख्या लेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर में से जो संख्या सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए, वही उसका HCF कहलाएगा। अब ये बड़ा सा संख्या है, इसका HCF निकलना, जब ऐसे भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो इसको बहुत बड़ा जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे 0 है ना, एक अब 0 सब में काट दीजिए। ठीक है, अब 75 से देखिए कट रहा है, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है 75 से। तो अब क्या करेंगे, 75 को हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो 75 का फैक्टर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 × 5 = 75, और हो जाएगा अब देखिए, तो 15 से कटेगा ही, 15 चौका 60, 30, 15 दूना 30, 15 × 15 = 39, 30 कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 15। देखिए 15 आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 0 हमने यहाँ काटा था ना, सब में से 1 0 फिर से बैठा दीजिए, तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 150। अब ये देखिए, तो इससे हम बताया था कि जो दोनों में मिले वो क्या होगा छोटा वाला, यानी 2 की पावर 3, और 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, छोटा कौन है 3 की पावर 2। इसको हल कर दिए, जो होगा सो आंसर। तो ये था HCF निकालना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बस कुछ नहीं करना है, सबसे छोटा वाला संख्या लेना है, उसका फैक्टर करना है। फैक्टर यदि सब संख्या को पूरा पूरा भाग उससे लग जाए, तो वही उसका HCF कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।